नमस्कार दोस्तों, नेचर एंड साइंस कॉस्मो फार्मिंग में मैं कौशिक सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दीपावली के बाद का दिन है, तो शायद ये हो सकती है कि अगल बगल से आजू बाजू से कहीं से आपकी पटाखे की धमाके की आवाज़ सुनाई दे। तो जाहिर सी बात है, दिवाली है तो ये होगी। तो आज ये चैनल को हमने शुरू किए हैं एक विशेष उद्देश्य को लेकर। उद्देश्य ये है कि हम ये देख रहे हैं यूट्यूब में कि कुछ चैनल्स जो फार्म के ऊपर, फार्मिंग के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, फिश फार्म के ऊपर काम कर रही है। शायद इनमें से कितने बंदों के पास फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है या फार्मिंग को लेके सही आइडिया है, साइंटिफिक नॉलेज है, इसका एक शक होने लगा है मुझे। तो हम लोग काफ़ी सालों से फार्मिंग के दुनिया में है, फार्मिंग कर रहे हैं, कॉस्मो फार्मिंग कर रहे हैं। कॉस्मो फार्मिंग का मतलब एक ही फार्म में आप सभी प्रकार के फार्मिंग को कर सकते हैं, जिसमें आपका फिश फार्मिंग हो सकता है, गुटारी यानी गोट फार्मिंग हो सकती है, जिसमें आपका बॉयलर या पोल्ट्री हो सकता है। तो इस तरह का एक ऑर्गेनिक फार्म इस तरह के हम लोग चला रहे हैं, पिछले कई साल से ये चल रही है हमारी। तो अब जाके हम लोग को ये महसूस हुआ है कि नहीं, कुछ चीजें यूट्यूब के द्वारा हमारे सभी भाइयों से शेयर किया जाए। इसका जो मेन कारण है, मुख्य उद्देश्य यही है कि यूट्यूब में कुछ चैनल्स जो गलत इंफॉर्मेशन, अनसाइंटिफिक तरीका आपको बता रहे हैं, इसके चलते जो आपको फायदे होने की जगह कुछ जगह हम देख रहे हैं कि आपको नुकसान ही हो रहा है, कि इंफॉर्मेशन जो है ये साइंटिफिक नहीं है। और जब साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपके पास फार्मिंग में नहीं आएगी, तब जाके आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसी कारण से हमने ये तय किया कि ये चैनल को हम शुरू करते हैं, और हम जिस तरीके से नेचर और साइंस को लेके जो हमारी पुरानी हिंदुस्तानी कल्चर है फार्मिंग का, उसके साथ मॉडर्न हाईटेक साइंटिफिक जो भी डेवलपमेंट हो रही है, उसको हम जोड़ के एक तरीके का फार्मिंग आपके साथ में हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम जो चीज को लेके, जो फार्मिंग को लेके हम बात करने जा रहे हैं, वो फिश फार्मिंग है। फिश फार्मिंग में हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5, 2 या 2.5 साल से इंडिया में एक कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, और शायद उतनी ही तेजी से इसे फार्मर्स या किसान बंधु जो हमारे दोस्त थे वो छोड़ भी रहे हैं। और उस फार्मिंग का नाम है आपका बायोफ्लॉक। बायोफ्लॉक जो फार्मिंग है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये साइंटिफिक नहीं है, या इसमें टेक्नोलॉजिकल या साइंटिफिकल कुछ गैप्स है जिसके कारण से हमारे जो किसान बंधु है, जो हमारे फार्मर्स है, इसे छोड़ रहे हैं। कारण ये है कि जो बायोफ्लॉक का जो सिस्टम है ये 100% प्रूवन है। आप इंडोनेशिया बोलिए, इजराइल बोलिए, इस तरह के देश में हम देख रहे हैं कि बायोफ्लॉक काफी सक्सेस है। छोटे जगह पर हाई डेंसिटी फार्मिंग हो रही है हर जगह। लेकिन जो मुझे बायोफ्लॉक करने के बाद जो एहसास मुझे हुआ है पर्टिकुलरली, वो इंडिया में या हम जहाँ रहते हैं वेस्ट बंगाल में, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फार्मर्स के साथ हो रही है, वो प्रॉब्लम है कि टेम्परेचर की। बायोफ्लॉक को चलाने के लिए जो पर्टिकुलर एक टेम्परेचर हमें दरकार होती है, ये साइंटिफिकली जो ग्रेड या जो थंबनेल हमें दिया गया है कि ये थंबनेल का अंडर आपको टेम्परेचर को रखना है, इंडिया में साल भर हमको वो टेम्परेचर नहीं मिलता है। तो हमें वो टेम्परेचर जो नहीं मिल रहा है, इसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स नॉर्मली फार्मिंग में आ रही है, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम बायोफ्लॉक में हो रही है कि मोर्टालिटी रेट। दूसरा एक कारण जो बंगाल में हमारे जो फार्मर्स फ्रेंड है, जो हमारे साथी दोस्त हैं, जो भी हमसे बात कर रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, सबसे बात करके एक चीज जो हमें ये लग रही है, वो है कि हार्वेस्टिंग तो हो रही है, हार्वेस्टिंग हो रही है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो रहा है, क्वांटिटी भी काफी अच्छी मिल रही है। लेकिन दिक्कत आ रही है कि फार्मिंग के फिश के जो कलर्स आ रहा है, वो कलर्स में हार्वेस्टिंग के बाद जो कलर हमें मिल रहा है, वो कलर हमारे जो पुराने नेचुरल तरीके हैं, जो मछलियां बाजार में बिकती हैं, नॉर्मल पॉन्ड कल्चर से जो मछली निकल के आती है,
वो कलर हमें नहीं मिल रहा है, जिसके कारण बाजार में एक एहसास हो रहा है कि भैया ये जो मछली है हाइब्रिड वाली मछली है। तो हाइब्रिड वाली मछली होने के कारण नॉर्मली आपको मालूम है कि हाइब्रिड मछली का दाम ऑटोमेटिक तरीके से कम हो जाती है। तो बस यही एक दिक्कत सबसे बड़ी हो रही है कि मछली हार्वेस्टिंग हो रही है, तादाद भी अच्छी हो रही है, और जब आप उसे लेकर फार्मर्स या हम जब मार्केट पर जा रहे हैं, मार्केट में वो मछली के कलर सही तरीके से नहीं आने से हमें एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, जो मुझे लग रहा है कि बायोफ्लॉक का इंडिया में या हमारे वेस्ट बंगाल में इतना ज्यादा बूम लेने के बाद भी इतना ज्यादा पीछे आने का कारण हमें यही लग रहा है। तो दोस्तों, नॉर्मली बायोफ्लॉक को लेकर तो काफी सारे चैनल से काफी सारे बात होती भी रहती है। तो हम लोग बायोफ्लॉक से हट रहे हैं ऐसा नहीं, बायोफ्लॉक अभी भी हमारी फार्मिंग में, हमारे फार्म में बायोफ्लॉक चल रहा है। वीडियो में आपको दिख रहा है बायोफ्लॉक का जो फोटोज वगैरह दिख रही है हमारी फार्म की। लेकिन हम एक तरीका अपना रहे हैं जिसको आज के तारीख में सेमी बायोफ्लॉक बोला जा रहा है। अभी सेमी बायोफ्लॉक तो कुछ होता नहीं है। नॉर्मली जो मुझे लगा है, पूरा चीज को हम देखे हैं, इतना साल से देख रहे हैं, इतना पढ़ाई भी कर रहे हैं इसको लेके, कुछ जगह हम लोग गए भी हैं मीटिंग में, सेमिनार में वगैरह, जितना भी हम लोग अटेंड किए हैं। जो चीज मुझे ये लग रहा है कि जो सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा जो पुराना ऑथेंटिक इंडियन फिश कल्चर, पॉन्ड कल्चर है, उसके साथ साइंटिफिक कुछ चीज को जोड़ के पॉन्ड कल्चर का एक हायर लेवल को हम लेके जा रहे हैं। और जितना मैं देखा हूं, अभी तक मैं प्रैक्टिकली किया नहीं हूं, मैं शुरू कर रहा हूं वही चीज आज के साथ आपके साथ पूरा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिस्कशन करूंगा। एक वीडियो में तो ये पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए शायद 3-4 वीडियो लग जाए। तो उसको लेके हम लोग जो कर रहे हैं कि पॉन्ड कल्चर को, जो ऑथेंटिक प्रूवन इंडियन पॉन्ड कल्चर है, इसमें सक्सेस मिलता है, वो पॉन्ड कल्चर को कुछ साइंटिफिक तरीके से हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये जो टैंक्स हमारे यहाँ पर कुछ टैंक्स है, ये हमने काफी पुरानी टैंक्स है, मेरी 7-8 साल पुरानी टैंक्स है। ये टैंक्स को हम लोग जब बनाए थे, हम ये सोच लेके बनाए थे कि इसमें हम लोग ऑर्नामेंटल फार्मिंग करेंगे, और ऑर्नामेंटल फिश, जिसको हम कलर फिश बोलते हैं, एक्वेरियम वाला फिश, या उसी को हम लोग पहले फार्मिंग करेंगे करके सोचे थे। लेकिन हमारा जो ऑर्नामेंटल फिश का बाजार है, जो मेन मार्केट है, वो हमारे यहाँ से दूर होने के कारण हम लोग प्रोजेक्ट को शुरू किए थे, लेकिन इसको स्टॉप कर दिए थे, आगे नहीं बढ़ाए थे। तो 7-8 साल से ये टैंक की जो भी है, ये सब टैंक्स वगैरह जो है, ये सब खाली पड़ी हुई थी। तो जिसके कारण आपको मालूम है कि अंडरग्राउंड टैंक जब रहता है, अगर वो यूज नहीं होता है तो उसमें काफी जल्दी दरारें आती है, तो पानी निकलने का और पानी घुसने का एक प्रॉब्लम रहता ही है। तो इसी के लिए जो एक टैंक हमने, एक देखिए 10,000 लीटर वाली एक टैंक को हम लोग रेडी कर रहे हैं। इसमें टारपोलिन डाल के हम लोग इसको रेडी कर रहे हैं। पॉन्ड कल्चर ही होगा, ये पहले बता रहा हूँ कि ये बायोफ्लॉक कल्चर नहीं है, इसको आप सेमी बायोफ्लॉक या अपग्रेडेड पॉन्ड कल्चर बोल सकते हैं। उसके ही करने का तरीका चल रहा है। अभी इसमें देखिए प्लास्टिक दिया हुआ है, क्योंकि पानी रिसने का एक प्रॉब्लम है, टैंक फट चुका है। तो अभी ये प्लास्टिक वगैरह देने के बाद इसमें मट्टी दिया गया है। देखिए अभी ये मट्टी जो है, ये दिख रही है आपको, नॉर्मल कोई भी मट्टी आप यूज कर सकते हैं, बाली वाला भी मत यूज करिए, और किसी अगल बगल का पॉन्ड से भी आप अगर ला सकते तो ठीक ही है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप पॉन्ड वाला मट्टी उठा के लाइए, तालाब का मट्टी उठा के लाइए और तालाब का मट्टी दीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई भी नॉर्मल मट्टी देखिए 4 से 6 इंची आप इसको नीचे दे दीजिए। और देने के बाद कुछ सैनिटाइजेशन का प्रक्रिया चलती है इसमें। तो सैनिटाइजेशन का प्रक्रिया ही मेन है, क्योंकि मट्टी में आप जानते हैं कि काफी सारे फंगस, बैड फंगस रहते हैं, जो आपकी मछलियों को, पानी को या पौधों को खराब कर सकता है। तो इसीलिए जो मट्टी आप डाल रहे हैं टैंक में, ये मट्टी को हमको सबसे पहले सैनिटाइज करना पड़ेगा। तो सैनिटाइज करने के लिए मैं एक चीज यूज कर रहा हूँ, एक ऑर्गेनिक फंजीसाइड में यूज कर रहा हूँ। अभी इसका नाम आपको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अगर मैं आपको नाम बोलूँ तो शायद आप लोग भी इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। तो एक्चुअली मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि पहले इसे करके हम एक बार देखें। अगर रिजल्ट हमको अच्छा मिल रहा है, अगर रिजल्ट हमें 15-20 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा किस तरह का जू प्लैंकटन या फाइटोप्लैंकटन आ रहा है हमारा टैंक में, तो एक आइडिया हो जाएगा हमें, तो तब मैं आपको जाके ये नाम बताऊंगा। एक उतना कुछ ज्यादा कॉस्टली नहीं है। आप अगर एक 10,000 लीटर का टैंक बना रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका 20 रुपया से 25 रुपया का खर्चा आता है इसमें। तो ये बहुत कॉस्टली भी नहीं है, ये चीज को आप यूज कर सकते हैं। देखिए मट्टी के साथ वो जो टैंक है, टैंक से हमने मट्टी निकाले हैं, और उस मट्टी में हम लोग ये चीज जो है,
जो ऑर्गेनिक फंजीसाइड है इसको हम यूज़ कर रहे हैं। इसको मिक्स करके बढ़िया से पूरा टैंक में हम लोग देखिए पूरा डाल दे रहे हैं और बस इस तरह से कुछ पानी का छिड़काव कर देते हैं। तो पानी का छिड़काव करने के बाद बढ़िया से पानी दे दीजिए और इसको कोई भी एक अगर 10 लीटर या 20 लीटर की टैंकी आपकी है तो इसके ऊपर आप एक छावनी कोई भी तरह का प्लास्टिक से कर दीजिए इस तरह से। तो ऐसे ही आप कर दीजिए। यहाँ तक हमने अभी इसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं। अभी इसका रिजल्ट स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो अभी तक इतना ही काम हमारा हुआ है, तो आगे भी हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से हम सेमी बायोफ्लॉक या अपग्रेडेड पॉन्ड कल्चर को इंडिया में हम पॉपुलर कर सकते हैं। तो आइए जुड़िए हमारे साथ, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन फार्मर्स तक हमारा ये चैनल या आपका हमारा वीडियो पहुंचे जो फार्मर्स बायोफ्लॉक करके दुखी हैं, बायोफ्लॉक को छोड़ने मांग रहे हैं, बायोफ्लॉक के प्रोडक्ट सारे बेचने मांग रहे हैं, रिसेल करने मांग रहे हैं। हम सबको ये बता रहे हैं कि कुछ करने का दरकार नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। जैसा जो सामान आपके पास है उसी को आप आपके पास रखिए, सिर्फ हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। हम आपको बता रहे हैं कि उसी को रीयूज कर कैसे करना है, उसी को हम पॉन्ड कल्चर करेंगे, उसी में हम सेमी बायोफ्लॉक करेंगे और आपको सक्सेस करेंगे। ये हमारा वादा है आपसे।